Hello students, welcome back to the channel. We are doing class +2. चैप्टर का नाम है आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। जो आज हम करने वाले हैं वो है आपका टॉपिक स्ट्रक्चर या कंपोनेंट ऑफ बजट। बजट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपकी आती हैं वो सब चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बजट क्या कहता है। स्ट्रक्चर ऑफ बजट में सबसे पहले दो चीजें आती हैं, एक तो बजट रिसीट और दूसरा आता है आपका बजट एक्सपेंडिचर। मतलब ये कि एक जगह तो आप खर्चा कर रहे हैं एक्सपेंडिचर में और एक जगह आप अर्न कर रहे हैं रिसीट के थ्रू। जो आज हम पढ़ेंगे वो है आपका गवर्नमेंट या बजट रिसीट। अब देखिए बजट रिसिप्ट क्या होता है। बजट रिसीट आपका होता है कि आपका सरकार बजट रिसीट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। इसका मतलब ये कि सरकार को एक फिस्कल ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है उसे कहा जाता है आपका बजट रिसीट। ठीक है। अब इस बजट रिसीट के अंदर भी आपका कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है, वो भी समझेंगे। अब देखिए, सरकार बहुत जगहों से पैसा कमाती है, ठीक है। टैक्स से पैसा कमाती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बिल्ड किया है वहाँ से पैसा कमाती है, ठीक है, या कोई चार्जेस उन्होंने हमसे चार्ज किए हैं उस पर पैसा कमाती है, ठीक है। फी ली है उस पर पैसा कमाती है, फाइन लिया है उस पर पैसा कमाती है। लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट के लिए होता है वो होता है आपका टैक्स, ठीक है। टैक्स से सरकार सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। अब देखिए, आपका बजट रिसीट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, देखो समझो। रेवेन्यू रिसीट आर द मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच शोज द फॉलोइंग टू कैरेक्टर्स। अब ये जो आपका रेवेन्यू रिसीट है ना, इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या कि जब आपको पैसा अर्न हो रहा है तो उस पैसे की वजह से ना ही आपकी लाइबिलिटी बननी चाहिए, मतलब आपके ऊपर उधारी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आपके जो एसेट्स हैं उसमें रिडक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैंने ये कहा, दीज रिसीट्स डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। पैसा कमाने के लिए अगर आपको कोई लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ रही है, ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि मैं एक बिजनेस शुरू कर रही हूँ, ठीक है। मान के चलो मैं सरकार हूँ, ठीक है, मैं एक बिजनेस शुरू कर रही हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया है, पैसा लिया है कहीं से, ठीक है। मान के चलो 2000 रुपये ले लिए मैंने किसी से। उस 2000 रुपये से मेरा प्लानिंग है कि मैं 20,000 रुपये कमाऊंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेवेन्यू तो मैं जनरेट कर रही हूँ, या मान लो 2000 रुपये 20,000 रुपये मैंने कमा लिए, रेवेन्यू तो मैंने जनरेट कर लिया, बट मैंने एक उधारी भी तो रख ली ना अपने सर पर। तो वो रिसीट ऐसी होनी चाहिए, वो पैसा ऐसा होना चाहिए जिससे आपके सर के ऊपर कोई उधारी ना हो, गवर्नमेंट के ऊपर कोई उधारी ना हो। दूसरी बात ये, कोई एसेट में रिडक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब आपने अपना घर, मतलब सरकार की कोई बिल्डिंग है वो बेच के उन्होंने पैसे अर्न किए तो वो आपका रेवेन्यू रिसीट में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको दे सकती हूँ कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर ना ही सरकार कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है और ना ही रिडक्शन करती है वो अपने एसेट में, वो केस होते हैं आपके टैक्सेस के केस, ठीक है। कौन से केसेस होते हैं वो आपके टैक्स रिसिप्ट्स। अब देखिए, जब सरकार हमसे टैक्स कलेक्ट करती है तो क्या उनकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्या उनके ऊपर कोई उधारी क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही क्रिएट, ठीक है। अब देखो, हम जीएसटी पे करते हैं, जीएसटी हम पे करते हैं, जीएसटी हम पे करते हैं इनडायरेक्टली, जो किसको जाता है, सरकार को। सरकार के लिए वो इनकम है, तो क्या इनकम, क्या जीएसटी कलेक्ट करने के लिए सरकार ने
कोई लाइबिलिटी अपने ऊपर क्रिएट करी? नहीं। क्या उन्होंने अपनी कोई बिल्डिंग बेच दी हमारे जीएसटी कलेक्ट करने के लिए? नहीं। तो टैक्स रिसिप्ट इसके बेस्ट एग्जाम्पल है आपका रेवेन्यू रिसीट का, जहां पर गवर्नमेंट ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है अपने लिए और ना ही उनके एसेट में रिडक्शन होता है। ठीक है, तो हमने जो आपकी दो चीजें पढ़ी वो क्या था? सबसे पहले पढ़ा हमने बजट रिसिप्ट क्या होता है। बजट रिसिप्ट होता है मनी रिसीप्ट जो सरकार आपकी एक फिस्कल ईयर में कलेक्ट करती है। इसमें दो चीजें आएंगी, रेवेन्यू रिसीट और योर कैपिटल रिसीट। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट आपकी वो कहलाएंगी जिसमें ना ही सरकार कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है अपने लिए और ना ही उसके एसेट्स में कोई रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है टैक्स रिसीट्स, बिकॉज कलेक्ट करने में ना ही लाइबिलिटी आपकी क्रिएट हो रही है और ना ही रिडक्शन हो रहा है आपकी किसी एसेट में। ठीक है, हमने कर लिया रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। क्या होती है रेवेन्यू रिसीट? रिसीट विच डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी or reduction in the assets of the government is called your revenue receipts। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था वो था टैक्स, बिकॉज जब हम टैक्स, सरकार टैक्स कलेक्ट करती है तो ना ही उनके लिए कोई उधारी डेवलप होती है या ना ही उनके जो एसेट्स होते हैं उसमें रिडक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए हम टैक्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो टैक्स रिसीट्स आपकी क्या होती? देखिए टैक्स की बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये समझो टैक्स होता क्या है। टैक्स होता है एक कंपल्सरी पेमेंट जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको देनी ही देनी पड़ेगी। अब वो कौन देता है? वो दे सकते हैं, कोई हाउस होल्ड दे सकता है, मतलब हम इंडिविजुअल इंसान दे सकता है, कोई फर्म दे सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन दे सकता है, और देगा किसको? सरकार को। ठीक है, तो आपकी टैक्स रिसीट्स क्या हुई? दीज रिसीट्स आर द रिसीट्स विच आर मेड बाय द हाउस होल्ड्स, फर्म और द इंस्टीट्यूशन टू द गवर्नमेंट। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं दीज आर द कंपल्सरी पेमेंट्स मेड बाय द हाउस होल्ड, फर्म, इंस्टीट्यूशन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसकी टैक्सेस आपके बहुत तरह के हैं। ठीक है, वो आपके वेरीफाई हो जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। अब देखिए प्रोग्रेसिव है आपका फर्स्ट और रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। थर्ड है आपका वैट और स्पेसिफिक टैक्स, और फिर आपका थर्ड आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब देखिए जो आपका टैक्स रिसीट्स है उसके अंदर कौन कौन से टैक्सेस आते हैं। सबसे पहले आता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी। ठीक है, अब इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स जो आपकी इनकम के ऊपर लगता है। ठीक है, टैक्स स्लैब आता है, उसमें इनकम लिखी होती है, इतने से इतनी इनकम तक आपको इतना पे करना है, इतने से इतनी इनकम तक आपको इतना टैक्स पे करना है, वो होती है आपकी इनकम टैक्स। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स आपकी या तो कोई कॉर्पोरेशन देती है, किसके ऊपर? प्रॉफिट जो उन्होंने कमाया होता है उसके ऊपर। नेक्स्ट स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी होती है कि जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है और उसकी टोटल प्रॉपर्टी जब उसके सक्सेसर्स को पास ऑन की जाती है, उस टाइम उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो ड्यूटी लगेगी वो कहलाएगी आपकी स्टेट ड्यूटी। मतलब ये कि मान लो अगर कोई आदमी है, ठीक है, उनकी 4 बिल्डिंग्स थी, तो वो चारों बिल्डिंग्स में 4 बिल्डिंग उनकी प्रॉपर्टी है, उस 4 बिल्डिंग के ऊपर जो ड्यूटी उनके बच्चे पे ऑन करेंगे वो कहलाएगी स्टेट ड्यूटी। नेक्स्ट है आपका गिफ्ट टैक्स। क्या होता है? कोई गिफ्ट जो आपको पैसों के फॉर्म में मिला हो या प्रॉपर्टी के फॉर्म में मिला हो जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो, कोई गिफ्ट जो आपको इन द फॉर्म ऑफ मनी मिला है या इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी मिला है और उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो कहलाता है आपका गिफ्ट टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कस्टम ड्यूटी। जब हम इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं उस टाइम जो हम ड्यूटी पे कर रहे होते हैं वो कहलाई जाती है आपकी कस्टम ड्यूटी।
और एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स के ऊपर जो ड्यूटी लगती है, ठीक है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स के ऊपर जो ड्यूटी लगती है उसे हम क्या कहते हैं, आपकी एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी तो आप जानते ही हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। आपका नॉन टैक्स रिसीट्स हम करेंगे आपकी कल की क्लास में, भी कर लेते हैं प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, वैट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जिसमें आपका फर्स्ट है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स मींस प्रोग्रेस मतलब किसी चीज का इंक्रीमेंट। इसमें किस चीज का इंक्रीमेंट हो रहा है, आपकी इनकम का। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी क्या बोलते हैं इनकम 5 to 10 लाख के बीच में है तो मैं पे कर रही हूँ 5%, समझ गए। अब जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी 10 to 20 लाख के बीच में अगर मेरी इनकम है तो मैं पे कर रही हूँ 10%। अगर 20 to 50 लाख के मेरे बीच में है तो मैं पे कर रही हूँ 15%। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। यही होता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। A tax is said to be progressive when the rate of tax increases with the increase in income. यहाँ पर आपका एक बेनिफिट होता है कि आपको टैक्स अपनी इनकम के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, सब लोग आपकी डिफरेंट डिफरेंट टैक्स स्लैब्स के अंदर आते हैं और उस अकॉर्डिंग अपने टैक्सेस को पे करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिग्रेसिव टैक्स। अब ये देखिए, रिग्रेसिव टैक्स आपका थोड़ा सा गंदा वाला टैक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज जो नेगेटिव में होती है वो ये होती है कि आपका सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स लगता है भले ही आपकी इनकम कुछ भी हो। ठीक है, मान के चलते हैं कि एक आदमी 5,000 कमा रहा है और वही दूसरा आदमी 1,00,000 रुपए महीने का कमाता है, पर आपकी इनकम जो भी हो आपको 10% टैक्स देना है। ठीक है, अब देखिए 5,000 का 10% 500 रुपए। ठीक है, अब इसके पास कितने पैसे बचे, इसके पास बचे इतने पैसे 4,500 रुपीज। अब इसमें से ही इसको खर्चा करना है कि नहीं। ठीक है, अब वैसे ही इसका 10% 10,000 हुआ तो इसके पास 90,000 रुपीज बचे हैं अभी भी खर्चा करने के लिए। इसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक तो वैसे ही इनकम कम थी, ऊपर से 500 रुपए टैक्स में चले गए, तो आपके एसेंशियल पार्ट ऑफ योर इनकम तो आपने टैक्स में पे कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, गरीब और गरीब होता जाता है और अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये होता है आपका रिग्रेसिव टैक्स। A tax is said to be regressive when it causes a greater real burden or on poor than the rich. एक ऐसा टैक्स जो आपकी इनकम कुछ भी हो सेम लगेगा, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर से करवा लेते हैं इसको। वैल्यू एडेड टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स which is imposed on the value added at the various stages of production. जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाते हैं, मान लीजिए कॉटन थी, एक फार्मर ने कॉटन उगाई, वहां उसने क्या बोलते वैल्यू ऐड करी, ठीक है, टैक्स की। फिर वो कॉटन से आपका थ्रेड बना, वहां एक वैल्यू ऐड हो गई। फिर उस थ्रेड से एक आपका थान बना कपड़े का, ठीक है, तो वहां आपकी एक वैल्यू ऐड हो गई। और फाइनली शर्ट बनी, शर्ट पे जो आपने पैसे दिए उसमें भी टैक्स इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में जो वैल्यू एडेड हुई है उसे कहा जाता है आपका वैट। अब इसमें क्या होता है, मान के चलिए अगर कोई चीज 100 रुपए की है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की बनी थी कोई चीज, ठीक है, उस पर 10 रुपीज आपने टैक्स दिया, तो आपने टोटल कितने पैसे दिए, 110 रुपए। अब 100 रुपए तो आपका प्रोड्यूसर रख लेगा और 10 रुपए किसको जाएंगे, सरकार को। ठीक है, 100 रुपए की कोई चीज बनी थी, 10 रुपए उसके ऊपर टैक्स लगा, तो टोटल एज अ कंज्यूमर आपने कितना पे किया, 110 रुपए।
अब 10 रुपए सरकार को चले गए टैक्स के, 100 रुपए प्रोड्यूसर को चले गए। तो अल्टीमेटली एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम पे करते हैं एज अ कंज्यूमर। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक टैक्स। अब देखिए स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है। स्पेसिफिक टैक्स होता है आपका वो टैक्स जो एक स्पेसिफिक कैटेगरीज के ऊपर लगता है। जैसे मान के चलो कि 1 क्विंटल से ऊपर अगर आपका सामान है तो भाई इतना टैक्स देना है, 5 क्विंटल से ऊपर है तो इतना टैक्स देना है, ठीक है। यहाँ हो गई आपकी टैक्स की बात, ठीक है। अब साइज की बात कि अगर इतने डायमेंशंस में है आपका क्या बोलते सामान तो आपको इतना टैक्स देना है, उससे ज्यादा का है तो आपको इतना टैक्स देना है, ठीक है। इस तरह जब हम कैटेगरी वाइज सामान को, आपके गुड्स को स्पेसिफाई कर देते हैं और उसके ऊपर टैक्स लगता है तो उसे कहा जाता है स्पेसिफिक टैक्स। नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है आपका, कौन सा होता है डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स इज द वन द फाइनल बर्डन ऑफ विच इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन whom it is imposed। अब देखिए अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि सरकार हमसे टैक्स लेती है और फाइनली एज अ कंज्यूमर हम उसको पे करते हैं, लेकिन क्या हम डायरेक्टली जाके सरकार को दे देते हैं पैसे? नहीं, हम क्या करते हैं, हम कोई सामान खरीदते हैं, फिर रिटेलर को देते हैं, रिटेलर होलसेलर को देता है, होलसेलर प्रोड्यूसर को देता है और प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को देते हैं। कितनी सारी चेन्स है, तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। पर आपका जो इनकम टैक्स होता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि इनकम किसने अर्न करी है? मैंने। और कौन फिर उसका बर्डन बियर करेगा? मैं ही बर्डन बियर करूंगी और मुझे ही डायरेक्टली उसको अपनी इनकम में से कट करवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द पर्सन बट पेड पार्शियली और फुली बाय द अदर, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स जब हम, लगता तो वो प्रोड्यूसर के ऊपर है लेकिन आपका, आप देख लो कितनी चेन्स के थ्रू वो इनडायरेक्ट टैक्स जा रहा था गवर्नमेंट के पास, तो वो ही कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या बोलते हैं, रिसीप्ट्स खत्म हो चुकी हैं। गवर्नमेंट रिसीट्स क्या होती हैं हमने पढ़ लिया, ठीक है। सॉरी गवर्नमेंट रिसीट्स नहीं, आपकी यहाँ पर खत्म हो गया है आपका रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में हमने सब कुछ कर लिया। व्हाट इज योर रेवेन्यू रिसीट्स, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स क्या क्या होती हैं, टैक्स क्या होता है, टैक्स रिसीट्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं, ये हम आपका सब कुछ कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिए। हम मिलेंगे आपकी कल की क्लास में। और हाँ, आपके लिए एक होमवर्क है कि आप मुझे जरूर बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। टिल देन टेक केयर एंड बाय।